दोस्तों, फिल्मों के सेट्स पर छोटे मोटे हादसे होना तो आम बात है, लेकिन कभी कभी हादसे इतना भयानक रूप ले लेते हैं कि सबके होश उड़ा देते हैं। फिल्में बनाना एक जोखिम भरा काम होता है। ये हमेशा एक वित्तीय जोखिम से शुरू होता है। स्टंट और फायर फाइट्स ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो बड़े बजट के साथ साथ एक बड़ा जोखिम लेकर आती हैं। एक एक्टर होने का मतलब सिर्फ शोहरत और पैसा नहीं है। कभी कभी तो इन एक्टर्स को फिल्म बनाते हुए अपनी जान पर भी खेलना पड़ जाता है। फिल्म निर्माण के पूरे इतिहास में सेट्स पर काफी हादसे होते आए। आज हम ऐसे हुए कुछ बड़े हादसों के बारे में आपको बताएंगे जो फिल्म सेट्स पर हुए, पर आप इनके बारे में कुछ नहीं जानते। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 10, सिरियाना। एक फिल्म के अभिनेता जॉर्ज क्लूनी ने एक प्रदर्शन के लिए खुद को नरक में डाल दिया था। फिल्म के एक दृश्य को फिल्माते समय जिसमें क्लूनी के चरित्र को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। कुर्सी को पीछे की ओर जमीन पर फेंक दिया जाता है। जोर से गिरने के कारण क्लूनी के सिर पर गहरी चोट आ जाती है और उनकी पीठ में भी चोट आ जाती है, लेकिन उस समय इसे केवल एक मामूली चोट समझ लिया जाता है। इसके बाद उन्हें गंभीर सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, जो इतना दर्दनाक हो जाता है कि क्लूनी ने कई बार अपनी जान देने की भी कोशिश की थी। अभिनेता ने दर्द से उबरने के लिए शराब पर निर्भर रहना शुरू कर दिया। क्लूनी आज तक चोट के दर्द के साथ ही रहते हैं। नंबर 9, लिव फ्री और डाई हार्ड। लगभग 100 फिल्मों और टीवी शो में काम करने के बाद लैरी रिपन क्रोगर हॉलीवुड के सबसे अनुभवी स्टंट कलाकारों में से एक है। एक बार वो लिव फ्री और डाई हार्ड के सेट पर ब्रूस विलिस के स्टंट डबल के रूप में काम कर रहे थे। आग से बचने के लिए स्टंट करते समय रिपन क्रोगर 25 फीट नीचे गिर गए थे और बेहोश हो गए थे, जिसके कारण उनको बहुत चोटें आईं और उनके चेहरे की कई हड्डियां टूटी और उनकी दोनों कलाई में फ्रैक्चर भी आ गया था और तभी फिल्म का काम कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। विलिस, जो रिपन क्रोगर के दोस्त हैं, उन्होंने स्टंटमैन के माता पिता के लिए एक होटल में रहने का भुगतान भी किया जब उनके बेटे का इलाज किया जा रहा था। और विलिस अक्सर अस्पताल में रिपन क्रोगर से मिलने जाते थे। सौभाग्य से रिपन क्रोगर ठीक हो गए और काम करना फिर से शुरू कर दिया। यहाँ तक कि 2013 में लिव फ्री और डाई हार्ड अ गुड डे टू डाई हार्ड की अगली कड़ी में विलिस के स्टंट डबल के रूप में रिपन क्रोगर फिर से काम करते हुए दिखाई दिए थे। नंबर 8, द एवेंजर्स। जेरेमी फिशगेराल्ड स्पाइडरमैन 3, लोगान के साथ कई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स खिताब जैसी फिल्मों में दिखाई दिए हैं। द एवेंजर्स के सेट पर एक स्टंट करते हुए उन्हें एक इमारत से 30 फीट नीचे गिरना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उनका सर एक ईंट से टकरा गया और वो इतनी जोर से गिरे कि उनकी खोपड़ी का एक बड़ा हिस्सा फट गया। लेकिन अस्पताल जाने के बजाय फिशगेराल्ड ने घाव पर एक पट्टी लगाई और काम पर वापस चले गए। कहते हैं कि फिशगेराल्ड अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली थे, क्योंकि उनका सर एक बेहद तीव्र बारिश के नाले से लगते लगते बच गया, जो उनकी खोपड़ी का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी खोपड़ी फाड़ देता। नंबर 7, ट्वाइलाइट जोन द मूवी। इस मूवी के शूट में हेलीकॉप्टर और पायरो टेक्निक का इस्तेमाल होना था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन है। इस सीन में वियतनाम में कुछ अमेरिकन सोल्जर्स विक मोरो पर अटैक कर रहे थे और इसी दौरान पायरो टेक्निक्स एक्सप्लोड हो गए, जिससे हेलीकॉप्टर की टेल टूट गई और वो क्रैश हो गया। उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में विक के साथ 2 बाल कलाकार भी थे और इस क्रैश में इन तीनों की ही मौत हो गई थी। हादसे के बाद फिल्म के डायरेक्टर पर मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन उन्हें रिहा कर दिया गया। नंबर 6, रॉकी 4। रॉकी 4 की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में सिल्वेस्टर स्टेलोन ने अपने को एक्टर डॉल्फ लंडग्रेन से कहा कि इस सीन को रियल लाइफ जैसा दिखाने के लिए वो उन्हें जोर से मुक्का मारे। उनकी बात सुनकर डॉल्फ ने ऐसा ही किया, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही जोर लगा दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि उस मुक्के की वजह से स्टेलोन के सीने में पेरिकार्डियल सैक सूज गया और उनके दिल पर वो प्रेशर डालने लगा था। इस हादसे की वजह से स्टेलोन को 9 दिन आईसीयू में रहना पड़ा था, मगर शुक्र है कि इससे उनकी जान नहीं गई। नंबर 5, आर्मर ऑफ गॉड। जैकी चैन को करियर के शुरुआत से ही स्टंट्स करने की आदत थी, लेकिन एक बार उनकी मूवी आर्मर ऑफ गॉड की शूटिंग के दौरान इतना बड़ा हादसा हुआ कि वो मरते मरते बचे। आर्मर ऑफ गॉड मूवी की शूटिंग के दौरान एक सीन में जैकी को किले की एक दीवार से करीब में होकर एक पेड़ पर छलांग मारनी थी, मगर कूदते वक्त उनका निशाना चूक गया और वो 25 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरे और उनका सिर पत्थर से जा टकराया। चोट लगते ही उनकी खोपड़ी की हड्डी का एक टुकड़ा सीधे उनके ब्रेन में जा घुसा और इस वजह से उनकी हालत बहुत सिवियर हो गई थी। कई महीनों के इलाज के बाद वो फिर से ठीक हो गए और अपने लक को और पुश करते हुए फिर से उछल कूद करने में लग गए। नंबर 4, थॉर द डार्क वर्ल्ड। इस फिल्म की सीरीज की शूटिंग के दौरान जेमी अलेक्जेंडर ऊंचाई से गिर पड़ी थी। उनका कहना है
किस एक्सीडेंट की वजह से उनको हर्निएटेड डिस्क हो गया, उनका लेफ्ट शोल्डर डिसलोकेट हो गया, उनकी बैकबोन की 11 हड्डियों पर खरोंच आ गई। और इतना ही नहीं, दूसरे दिन जब वो हॉस्पिटल जाने के लिए अपनी कार में बैठी तो उनका स्पाइन थोड़ा सा दब गया, जिसकी वजह से कुछ वक्त के लिए उनके लेफ्ट हाथ और पैर पैरालाइज हो गए थे। अगर उनकी चोट थोड़ी और गहरी होती तो वो पूरी तरह से अपाहिज भी हो सकती थी। नंबर 3, इंडियन 2। कमल हसन की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसा हो गया था जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी दोस्तों, वहीं 10 लोग जख्मी हो गए थे। हुआ ये कि मूवी के सेट को तैयार करते समय क्रेन का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा, जिसका नतीजा ये हुआ कि हादसे में मधु, डायरेक्टर शंकर के पर्सनल डायरेक्टर, कृष्णा, असिस्टेंट डायरेक्टर और एक स्टाफर चंद्रन की जान चली गई। बाकी सभी घायल लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद शूटिंग को यहीं रोक दिया गया। नंबर 2, बैक टू द फ्यूचर 3। बैक टू द फ्यूचर मूवी की तीसरी सीरीज की शूटिंग के समय माइकल जे फॉक्स को एक सीन करना था जिसमें उनके गले में एक रस्सी का फंदा बांध दिया गया था और उन्हें इसे खोलना था, लेकिन शूटिंग के वक्त इस फंदे को वो ठीक से खोल नहीं पा रहे थे और उन्हें 30 सेकंड तक फांसी लग गई थी। उनकी सांस रुकने वाली थी। वहां मौजूद किसी आदमी ने बात नोटिस की कि वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, तभी वो भागता भागता आया और उसने माइकल की मदद की और सही वक्त पर उनकी जान बचा ली। नंबर 1, द क्रो। ब्रैंडन ली जो ब्रूस ली के बेटे थे, शूटिंग के दौरान उनकी जान चली गई। हुआ ये कि ब्रैंडन अपनी मूवी द क्रो की शूटिंग कर रहे थे। उस दिन के शूट में जिस सीन पर काम हो रहा था उसमें किसी एक्टर को ब्रैंडन पर हमला करना था और उन पर गोलियां चलानी थी। जैसा कि आमतौर पर होता है, शूटिंग के लिए नकली गोलियों का इस्तेमाल किया जाना था, मगर एक अजीब इत्तेफाक से उस गन में असली गोली का टुकड़ा रह गया था। सीन शूट करने के दौरान ब्रैंडन को वो गोली लग गई और वो बेहोश हो गए। उन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाया गया जहां सर्जरी के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मानना पड़ेगा कि एक एक्टर और स्टंटमैन को हमारे मनोरंजन के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी कोई शूटिंग देखी है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।